इस वीडियो में हम अनुच्छेद लेखन सीखेंगे। क्लास 9 और 10 दोनों के लिए ये पाठ्यक्रम में ग्रामर के राइटिंग पार्ट में लेखन भाग में ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। अनुच्छेद लेखन देखिए क्या होता है। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ तो एक ही होता है, अगर उसे बदल देते हैं तो पैराग्राफ्स हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। यहाँ तो हमें एक ही अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है, तो इसलिए उसे कैसे लिखा जाए, कैसे अच्छे अंक आए, तो उसके विषय में इस वीडियो में बात करेंगे। लेखन भाग का ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। 5 अंकों का भार समेटे हुए है। 5 अंक इसमें क्लास 9 के लिए भी और 10 के लिए भी। पहले समय में तो निबंध आया करते थे, निबंध भी कभी 200 शब्दों के, कभी 300 शब्दों के, लेकिन अब सीबीएसई ने बच्चों के इस बोझ को कम कर दिया है और उन्होंने अनुच्छेद दे दिया है। पैराग्राफ में जल्दी बच्चों को टाइम भी बचता है उनका, और जल्दी भी उनके विचार जो है वो मस्तिष्क में आ जाते हैं। लेखन एक कला है। किसी विषय पर सुंदर, सुव्यवस्थित और संक्षिप्त रूप में विचार अभिव्यक्ति अनुच्छेद लेखन है। कितनी सुंदर परिभाषा है। देखिए, कोई भी विषय आपको दिया गया है उसमें सुंदर, सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो सुव्यवस्थित तरीके से और संक्षिप्त। महत्वपूर्ण बात है, संक्षिप्त होता है ये। बहुत ज्यादा शब्दों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। संक्षिप्त रूप में आपकी अपनी विचार अभिव्यक्ति अनुच्छेद लेखन होता है। किसी भी विषय पर आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाए, आप सुंदर सी व्यवस्थित तरीके से कम शब्दों में उसे लिख देते हैं, तो वह अनुच्छेद कहलाता है। यदि एक पेड़ ऐसा होता है जिसकी बहुत सारी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, वो तो पूरा वृक्ष, बड़ा वृक्ष होता है। लेकिन बगीचे में एक सुंदर सा वृक्ष छोटा होता है जिसकी शेप काटकर एक सुंदर सा आकार एक रूप में बंधा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से दोनों में अंतर आप जान सकते हैं। जो बड़ा फैला हुआ वृक्ष है वो निबंध है, और जो एक छोटा सुंदर सी आकृति में अपने सब फल फूल पत्तों को समेटे हुए है वह अनुच्छेद है। अनुच्छेद कैसे करें क्लास 9 और 10 के बच्चे, उनको ध्यान रखने योग्य कुछ बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी 80 से 100 शब्द और कभी कभी 100 से 125 शब्द, इतने ही इसमें लिखने के लिए आते हैं। ध्यान रखिए कि 10-15 शब्द कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 125 के 130 या 135 तक हो सकते हैं, और 100 के 90 हो सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अगर आप 50 में निपटा देंगे और यहाँ पर 200 शब्दों में ले जाएंगे, तो जो प्रारूप है वो गलत हो जाता है, और एग्जामिनर के पास ये बात आ जाती है कि इस बच्चे ने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो इसलिए उसको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिए, हमेशा इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखते हुए ये आपको पेपर करना है। दूसरी बात महत्वपूर्ण है इसमें अनावश्यक प्रसंग। निबंध में तो हम बहुत सारे अनावश्यक बातें भी बता सकते हैं, मतलब जिनके बारे में आप जानते हैं इस विषय से संबंधित, और खूब लंबा चौड़ा लिख सकते हैं उसके बारे में। तो ऐसे अनावश्यक प्रसंग यहाँ नहीं होते हैं। मुहावरे हो तो संक्षिप्त हो और वाक्य का अंग बन जाएं। अलग से कोई ज्यादा लोकोक्तियों के रूप में इस तरह से इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण देने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इससे शब्द सीमा बढ़ जाती है। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, स्पष्टता के साथ आपके विचार होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात प्रभावशाली होनी चाहिए। किसी भी विषय पर पैराग्राफ ही प्रभावशाली जितना होगा उतने अच्छे अंक मिलेंगे, पढ़ने वाला उतना ही आपसे अधिक प्रभावित हो सकेगा। अनुच्छेद के मुख्य विषय का बोध, जो मुख्य विषय दिया गया है उसका बोध जो है जरूर चर्चा होनी चाहिए प्रथम और अंतिम वाक्य में। तो ये महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए कि जो अनुच्छेद का विषय है उसको आप पहली लाइन में भी एक बार जरूर बताएंगे, चर्चा जरूर करेंगे, और अंतिम लाइन में भी अवश्य होनी चाहिए, जिससे पता लगे कि आप उसी सिलसिले से चले आ रहे हैं और उसी सिलसिले पर आप खत्म कर रहे हैं। संकेत बिंदु दिए जाते हैं आपको। जो एग्जाम में अनुच्छेद आता है उसमें कुछ संकेत बिंदु, कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं उस विषय से संबंधित। तो उनको ऐसा नहीं है कि उन्हीं को आप लिखते चले जाएं, बल्कि उनको पूरा पढ़ना है, उनको समझना है, और समझे हुए उन जो पॉइंट्स दिए गए हैं, विषय बिंदु दिए गए हैं, उनको आपको शब्दों में पिरोते हुए उसको आपको लिखना है। जैसे माला में बहुत सारे मोती होते हैं, लेकिन उन्हें बड़े व्यवस्थित तरीके से पिरोया जाता है, ऐसे ही इनको भी वाक्य का, पैराग्राफ का अंग बनाते हुए इन्हें प्रयोग करना है। संकेत बिंदु के भावों को समझकर अपनी भाषा में, कोई किताब की भाषा देने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी भाषा में इन्हें लिखना चाहिए। और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन तो आपका खुद का ही होगा, वही सबसे अच्छा होता है। सूक्तियां,
कविता की पंक्तियां, कई बार निबंध में आप लिखते हैं, जैसे देश प्रेम दे दिया, शिक्षा दे दिया, इस पर कुछ कविता की पंक्तियां, कुछ सूक्तियां, कुछ कहीं से कुछ कोटेशंस याद आ जाती हैं, तो उनके लिए भी स्थान है। लेकिन वो आप क्या करेंगे, या तो शुरू करने से पहले देंगे या अंत में देंगे, क्योंकि बीच में देंगे तो पैराग्राफ ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए शुरू करने से पहले, यदि देश प्रेम की है तो उसका शुरू में 2 पंक्तियां दे दीजिए, फिर पैराग्राफ शुरू करिए, या फिर अंत में देना है तो पैराग्राफ समाप्त करने के बाद उन 2 पंक्तियों को दे दीजिए। और एक जो बच्चे गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं कि पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। उन्हें लगता है इसमें तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लिखने के फ्लो में पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रारूप ही इसका एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद एक ही हो, पैराग्राफ बदलते ही इसका रूप बदल कर यह निबंध हो जाता है। तो नंबर नहीं मिलते हैं, 5 नंबर का है उसमें। अगर 2 नंबर आपके प्रारूप के दिए हैं, फॉर्मेट के दिए हैं, तो उसमें उसका रूप बदल जाता है और उसके नंबर आपके प्रारूप के 2 कट जाते हैं, चाहे आप जितना भी अच्छा लिखें। तो इसलिए अनुच्छेद एक ही होना चाहिए, शुरू होगा और समाप्त होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक अनुच्छेद यहाँ पर लिखा है। मोबाइल विषय है, 80 से 100 शब्द मैंने इसमें दिए हैं, आप 100 से 125 शब्द भी कर सकते हैं। अनुच्छेद लेखन विषय है, क्लास 9-10 के लिए 5 अंक का यह है विषय है। संकेत बिंदु देखिए, पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, परिचय देना। मोबाइल की उपयोगिता, दुरुपयोग, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, विवेकपूर्ण उपयोग, विवेक कहते हैं बुद्धि से, बुद्धि के द्वारा किया गया उपयोग। उपसंहार माने निष्कर्ष या कंक्लूजन। उसके बाद देखते हैं, पैराग्राफ मैंने लिखा है, अनुच्छेद लिखा है, आप देखिए सारे पॉइंट्स को समेटे हुए इसमें अपने मन के विचार मैंने लिखे हैं। आज का युग पूर्णतः मोबाइल युग हो चुका है। इस छोटे से यंत्र से सब इसके वश में हो गए हैं। जिसे देखिए मोबाइल में मशगूल, मानो यही उसकी दुनिया हो। मशगूल का मतलब होता है व्यस्त होना, बिजी होना। कोरोना काल में तो इसकी उपयोगिता चरम पर, एक्सट्रीम पर है। घर से दफ्तर का काम हो, समय बिताने के लिए मनोरंजन हो, या अध्यापकों और छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस, सब में मोबाइल की उपयोगिता अपना लोहा मनवा चुकी है। मैंने आपको कहा था मुहावरों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैंने यह लोहा मनवाना मुहावरे का प्रयोग किया है। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि वाक्य का अंग हो जाना चाहिए, ऊपर से थोपा हुआ नहीं लगना चाहिए। तो ये वाक्य का अंग हो चुका है, अपना लोहा मनवा रहा है मोबाइल आजकल। आपने देखा होगा लॉकडाउन में कुकरी वीडियोस बहुत सारे चले हैं, कुकिंग वाले, या फिर एंटरटेनमेंट के बहुत चले हैं, और सबसे ज्यादा तो क्लासेस के चले हैं, ऑनलाइन क्लास के चले हैं। पर कुछ लोग अपनी मोबाइल का सदुपयोग ना करके इसके दुरुपयोग में अधिक आनंद लेते हैं। अनावश्यक रूप से दूसरों को बार बार कॉल करना या उनकी व्यक्तिगत बातों को दुनिया में जाहिर करना, इसमें ही आनंद लेते हैं। लगातार मोबाइल के प्रयोग से क्या क्या हानियां होती हैं, स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सिर दर्द हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखों से पानी बहने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है, और स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां हो जाती हैं। यदि मोबाइल का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए तो यह हमारा बहुत बड़ा सहारा और साथी बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि विज्ञान की इस देन का सही प्रयोग करें। तो मोबाइल वरदान है। मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य विषय है उसको शुरू में और आखिर में, दोनों में उसका चर्चा जरूर कर लें आप। यहाँ भी हमने मोबाइल से ही शुरू किया अपना पहला वाक्य, और समाप्त भी हमने मोबाइल पर ही किया है। तो ध्यान रखिए कि जो भी पॉइंट्स मैंने ऊपर दिए थे, आप फिर से एक बार देख लीजिए। सारे पॉइंट्स को मैंने कैसे अपने विचारों में पिरोकर एक सुंदर सा अनुच्छेद तैयार कर दिया है। तो ऐसे ही जब भी परीक्षा में आप अनुच्छेद लिखते हैं तो इसके लिए आप 7 से 10 मिनट का समय लगा सकते हैं। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप अनुच्छेद लिखते हैं, यदि आपने विषय पर लिखना आरंभ कर दिया, तो आपके विचारों के घोड़े दौड़ना जब शुरू करते हैं, तब उन पर विराम लगाना मुश्किल होता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब समाप्त करना है। यदि आप सुस्ती से लिख रहे हैं तब आपके दिमाग में विचार नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप पूरी अटेंशन के साथ, पूरी लगन के साथ अगर आपने लिखना शुरू किया तो आप लिखते चले जाएंगे, और पैराग्राफ कब समाप्ति पर आ जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा, और आपको बड़ा आनंद आएगा अनुच्छेद लिखने में। तो उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है इसने आपको काफी हेल्प की होगी अनुच्छेद लिखने में। अनुच्छेद क्योंकि 9th और 10th दोनों में, PT2 में, टर्म के एग्जाम में सब में आता है, PT2 में भी आता है और PT4 में भी आता है। तो 9th और 10th दोनों अच्छी तरह लिखना सीखिए, क्योंकि पैराग्राफ आपको हिंदी में, इंग्लिश में, सब लैंग्वेजेस में पैराग्राफ बहुत जरूरी होता है। तो
कुछ विषय ले लीजिए आप अपनी ओर से और उनके ऊपर आप लगन से अनुच्छेद लिखना और उसका अभ्यास करना शुरू कीजिए।